केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये क्लास 9th का एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है और बच्चे इसे एग्जाम में रट के लिख करके आते हैं। आज इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, एकदम फील के साथ। सबसे पहला लॉ ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। अब रही बात एलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा होता है, ओवल शेप, मतलब अंडाकार जैसा शेप में जो है वो प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर लगाएगा। अच्छा, उस इलिप्स के दो फोकस होते हैं और उन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर सन होता है। अब फोकस क्या होता है, ऐसा समझ लो ये कुछ दो स्पेशल पॉइंट्स है ना, और उन दो पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स हैं किसके अराउंड, वो इलिप्स के अंदर है। उन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पर क्या होगा, सन होगा। ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड कुछ इस तरीके से चक्कर लगाते हैं कि हर एक प्लैनेट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। अब दिमाग में आता है यार ये कैसे पॉसिबल है, समझो ध्यान से। अंडाकार शेप में का मतलब क्या होता है कि कोई प्लैनेट किसी एक पर्टिकुलर टाइम में सन के बहुत करीब होगा और किसी एक पर्टिकुलर टाइम में सन से दूर होगा। तो जब कोई भी प्लैनेट सन के करीब होता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है। अब पूछोगे सर ये कैसे होगा, है ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब अगर सन और अर्थ की डिस्टेंस कम है या कोई भी प्लैनेट की डिस्टेंस कम है तो फोर्स उसके स्क्वायर टाइम्स ज्यादा लगेगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स उसके स्क्वायर टाइम्स कम लगेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब समझो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में लेट सपोज मानते हैं कि कोई प्लैनेट जो है वो सन के बहुत करीब है, तब उसकी स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि उस पर लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो प्लैनेट जो है वो तेजी से मूव करेगा। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मान लीजिए प्लैनेट अगर दूर है, ठीक है, एलिप्टिकल पाथ पर सन से दूर है, तो उस पर फोर्स भी कम लगेगा, ठीक है, और फोर्स कम लगने के कारण उसकी स्पीड कम होगी। इसी वजह से इक्वल टाइम में क्या होता है कि जो प्लैनेट और सन के बीच की जो एरिया जो वो स्वीप करता है वो एरिया इक्वल हो जाता है। अब रही बात क्या है, थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट का जो ऑर्बिटल पीरियड होता है उसका स्क्वायर जो है उसके सन से मीन डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कुछ इसको सिंपल तरीके से ऐसे समझो कि प्लैनेट जितना ज्यादा दूर होगा सन से वो उतना ज्यादा टाइम लगाएगा एक चक्कर पूरा करने में सन के अराउंड, और जितना नजदीक होगा प्लैनेट वो जो है उतना ही कम समय लेगा सन के चारों ओर चक्कर लगाने में। मतलब अर्थ का जो मीन डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो वो कम टाइम लेगा एज कंपेयर टू जुपिटर, क्योंकि उसका मीन डिस्टेंस जो है वो सन से वो ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आया होगा।